जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं विशाल सर और आपका स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एस क्लासेज में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग क्लास 10th के विषय विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम सभी लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़े थे और उसके पहले वाले लेक्चर्स में हम सभी लोगों ने गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी एक नई ऊर्जा के साथ आप सभी लोगों को अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कहते हैं कि मुखड़े पर धूल लगी माना, कि मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन, गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना लेकिन, माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, कि लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर्मन से, पर आंखों से अंगारे और नथनों से तूफा लाऊंगा, गिर गिर कर धरती पर हर रोज खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा जो जी, कि अंधेरे हूँ लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग को एक नई ऊर्जा के साथ में अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का लेक्चर हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो हमारा बनना है, इसमें जो है दो कंडीशंस हमको पढ़नी है। सबसे पहले, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर स्थित हो, और दूसरा जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य स्थित हो। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। इसके पहले वाले लेक्चर में प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जब बनना पढ़ रहे थे, तो उसमें हम सभी लोगों ने 6 कंडीशंस पढ़ी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब वस्तु अनंत पर होती है, उत्तल दर्पण द्वारा आपको प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको कल ही बताया था कि यदि कोई भी वस्तु अनंत पर रखी हुई है, तो अनंत से जो प्रकाश किरणें चलती हैं, वो एक दूसरे के कैसे चलती हैं, समांतर चलती हैं। आप सभी लोगों को ये कंफर्म होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मान लो यहां पर कोई भी अनंत पे वस्तु रखी है, अनंत पे वस्तु रखी होगी, उसका आकार हमें पता नहीं होगा कितनी बड़ी वस्तु है, उससे प्रकाश किरणें चलेंगी, एक दूसरे के समांतर चलेंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी लोग यहाँ पे मान लो अनंत पर कोई भी वस्तु रखी है, मान लो यहाँ पे इंफिनिटी पे कोई भी क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है, और वो अनंत आकार की है, हमको नहीं पता असीमित आकार की है, कितनी बड़ी हमको नहीं पता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इससे क्या होंगी, प्रकाश किरणें चलेंगी और एक दूसरे के कैसे चलेंगी, समांतर चलेंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हम करते क्या है, दो प्रकाश किरणें भेजते हैं एक दूसरे के समांतर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दो प्रकाश किरणें भेजेंगे, लेकिन उन प्रकाश किरणों को भेजेंगे जिनके बारे में हमको पता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन है, उनका प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा। क्योंकि कोई भी वस्तु रखी हुई है तो उसके प्रत्येक बिंदु से प्रकाश की किरणें चलेंगी, लेकिन हमको यहाँ पे उसका परावर्तन कराना है, तो हमको पता होना चाहिए ना उन प्रकाश की किरणों का परावर्तन कैसे होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम उन प्रकाश की किरणों को यहाँ पे लेंगे जहां हमें पता होगा कि इनका परावर्तन इस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है, एक प्रकाश किरण आ रही है दर्पण पर, ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण पर एक प्रकाश आ रही है और इस प्रकार आपतित हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये अगर सीधे जाती है प्रकाश किरण, तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगी, क्या दर्पण के वक्रता केंद्र पर क्या होगी, मिलेगी जाके। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के समांतर हम दूसरी प्रकाश किरण भेजते हैं। मान लो वो प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होती है,
दर्पण पर यह प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होती है कि ऐसा लग रहा है कि यह प्रकाश किरण अगर सीधे जाती है तो कहां पर मिलेगी जाके, दर्पण के मुख्य फोकस पर क्या होगी, मिलेगी जाके। अब प्यारे विद्यार्थियों यदि हम आपसे पूछें, ये जो प्रकाश किरण है ये गोली दर्पण के और उत्तल दर्पण के इधर वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन बीच में क्या रखा हुआ है यहाँ पे, उत्तल दर्पण। दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। तो ये प्रकाश किरणें यहीं से क्या हो जाएंगी, यहां से प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे यदि कोई भी प्रकाश किरण, आपको रूल बताया था, यदि कोई भी प्रकाश किरण गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यदि कोई भी प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे मुख्य फोकस पर पहुंचेगी नहीं, उससे पहले बीच में रखा है दर्पण। दर्पण पर क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये प्रकाश किरण ऐसे आई और यहाँ पर क्या होगा, परावर्तन, और इस दिशा में क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। अब प्यारे विद्यार्थियों दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वही क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई दर्पण पर और परावर्तन के पश्चात ये उल्टा बन गया है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपका बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में चली जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में जा रही। क्या ये दोनों प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें कहीं पर मिलेंगी जाके एक दूसरे को, एक दूसरे से कहीं पे मिलेंगी जाके, नहीं प्यारे विद्यार्थियों ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से कहीं भी मिलेंगी नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों हम करते क्या हैं, इस प्रकाश किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं और ये परावर्तित प्रकाश किरण है इसको भी क्या करते हैं, हम पीछे बढ़ाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, उसी बिंदु पर क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, अगर हम आपसे पूछे तो आप बता देंगे कि यहाँ पे प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। देखिए यहाँ पे मुख्य फोकस पर प्रकाश किरणें मिल रही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो अनंत से प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं और परावर्तन के पश्चात एक प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये परावर्तित प्रकाश किरण इसको पीछे बढ़ाते हैं, ये परावर्तित प्रकाश किरण इसको भी पीछे बढ़ाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्यारे विद्यार्थियों कट कर रही हैं। यहीं पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपको बताना है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, क्या प्रकाश किरणें रियल में मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, नहीं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे प्रकाश किरणें क्या हो रही है, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में मिल नहीं रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले आपको लिखना है प्रकृति, आपका जो प्रतिबिंब बना है उसकी प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बताना है। सबसे पहले तो आभासी है, वास्तव में नहीं मिल रही प्रकाश किरणें, आभासी है। आभासी के साथ में क्या है, सीधा है। मान लो वस्तु ऐसे रखी तो इसका प्रतिबिंब भी ऐसे ही बन रहा है, सीधा बन रहा है। अब उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे इसकी प्रकृति हो गया, स्थिति मतलब कहाँ पे बन रही है, आप सभी लोग बता देंगे शानदार तरीके से। कहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य फोकस पर। कहाँ पे, मुख्य फोकस F पर, हमने शॉर्ट में लिख दिया है प्यारे विद्यार्थियों। समझ में आ रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। प्यारे विद्यार्थियों आप देखते हैं आकार इसका कैसा है। प्यारे विद्यार्थियों अगर हम आपसे पूछें इसका आकार कैसा है तो आप शानदार तरीके से कर देंगे कि भैया जी यहाँ पे जो अनंत पे प्रकार वस्तु रखी होगी वो क्या होगी, असीमित आकार की रखी होगी, हमको नहीं पता होगा किस आकार की है, और उसकी तुलना में ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये क्या है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा।
या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बिंदु आकार का। जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु की तुलना में नगण्य है, मतलब कि बिंदु आकार का है। प्यारे विद्यार्थियों ये स्थिति आपको समझ में आई होगी। अब सेकंड स्थिति हम लोग देखना है सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। तो प्यारे विद्यार्थियों इधर था आपका अनंत, अनंत पे पहले आपने वस्तु रखा, प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पे बना। अब प्यारे विद्यार्थियों हम क्या करते हैं, वस्तु को अनंत से उठाते हैं, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं, रख दीजिए। अब इसका आकार हमको पता होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब यहां पे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये वस्तु रखी है, इससे प्रकाश किरणें हर बिंदु से चलेंगी। इस वस्तु के हर बिंदु से क्या होंगी, प्रकाश किरणें चलेंगी। लेकिन हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, बताइए प्यारे विद्यार्थियों। कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक प्रकाश किरण अगर हम भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर क्यों भेज रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हमको पता है कि यदि कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अगर परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस से, या फिर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये मुख्य सीधे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, लेकिन ये परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी, इस दिशा में क्या होगी, बाहर की ओर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी ऐसे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या हो रही है, ऐसे परावर्तित हो जाती है। अब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रकाश किरण है ये कहां से होके आ रही है, आप यहां से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से आ रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका हो गया। अब उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण कहां पे आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है। और प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार आपतित हो रही है, एक प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित हो रही है और इस प्रकार आपतित हो रही है कि अगर वो सीधे प्रकाश किरण जाती है तो वह कहां पर मिलेगी जाके, वक्रता केंद्र पर मिलती है जाके, कहां पे, वक्रता केंद्र पर मिलती है जाके। लेकिन प्रकाश प्रकाश किरण कहां की ओर जा रही है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है प्यारे विद्यार्थियों। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती हुई क्या हो रही है प्यारे विद्यार्थियों, प्रतीत हो रही है। लेकिन क्या है, बीच में रखा हुआ है दर्पण, क्या रखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, दर्पण रखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे दर्पण रखा है, दर्पण प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या करता है, परावर्तित कर देता है। और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है वो दर्पण पर 90 डिग्री के एंगल से आपतित होती है और यह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों यह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट गई। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। यहीं पर इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिबिंब बन जाता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स कीजिए, एक बार और देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।